एक बार फिर मैं आपका अपने चैनल एजी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक की, जो कि है हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, क्या मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कुछ डिटेल्स इसके बारे में पता करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भारतीय इतिहास का जन्म हुआ है। मतलब कि इंडियन हिस्ट्री का स्टार्टअप कब हुआ है, जब हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मिल गई थी, तब जो है तब से इंडियन हिस्ट्री का बर्थ हुआ है। यानी कि इंडियन हिस्ट्री तब से ही स्टार्ट हुई है, तब से ही हम लोग इंडियन हिस्ट्री को जानते हैं। जहाँ पर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में लगभग 2500 ईस्वी नहीं ईसा पूर्व में फैली हुई है। अब कहेंगे सर ईसा पूर्व और ईस्वी आपने वर्ड बोला, इसमें क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर जो है वो जो है ना क्रिश्चियन वाले जीसस, उनका जन्म हुआ था सपोज़ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये 0 टाइम हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ठीक। और आज हम लोग कहाँ चल रहे हैं? 2025, है ना। 2025 में कहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले भी 1 2, ठीक। तो ऐसे ही करके कहाँ तक आए होंगे? 200, ये यहाँ तक आ गए होंगे 2500 तक, ठीक। यहाँ से हम लोग का काउंट हो रहा है 2500। तो इसके पहले इसी वजह से यहाँ पर BC लिखा हुआ है। जब इधर जाते हैं तो BC आता है और इधर आते हैं तो AD आता है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं जुड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ से 2500 साल और आज 2025 चल रहा है, तो यहाँ 0 2025 और प्लस 2500 यानी करीबन 5000 साल पुरानी जो है ये हमारी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना। तो हम लोग इसके आगे देखेंगे। अब हम लोग इसके बारे में कुछ चीज़ें और जानेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये करेंट टाइम में कहाँ पर है, तो आज के समय में ये पाकिस्तान में है और पश्चिम भारत यानी कि वेस्टर्न इंडिया में है, ठीक है। पश्चिम भारत यानी वेस्टर्न इंडिया में, और जो और आदि और कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक। इसी वजह से इसको जो है पश्चिम भारत के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना, यानी कि भारत और चाइना। हाँ, इसको हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फर्स्ट जो पहला जो यहाँ का एरिया मिला था वो हड़प्पा मिला था, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है भाई। चलो यहाँ पर क्या लिखा है, 1920 तक मनुष्य को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। मतलब 1920 तक जो है हम लोग जो हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं पता था कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। हम लोग को उसके बाद जो है चीज़ें पता चली कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। परंतु जब हम लोगों ने 1920 में क्या किया, भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि जो लोग एनिशेंट चीज़ों के बारे में छानबीन करते हैं, उन्होंने उस विभाग ने जब इस घाटी की खुदाई की, तब उन्हें 2 चीज़ें मिली, 2 शहर मिले, एक तो मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। लेकिन सबसे पहले उनको क्या मिला था? हड़प्पा मिला था। इस वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और दूसरा क्या मिला? मोहनजोदड़ो में, है ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जैसे घरेलू सामान, युद्ध के हथियार मिले थे, गोल्ड के आभूषण मिले थे यानी ज्वेलरी, सिल्वर के मिले थे, मुहर मिली थी जिसको आप लोग स्टैम्प बोलते हैं, खिलौने मिले थे बच्चों के, और बर्तन वगैरह कुछ मिले हुए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिली हुई थी। और आगे देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जहाँ पर लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापार के केंद्र के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे पता चलता है कि वो लोग जो है व्यापार अच्छा करते थे, ठीक है। यहाँ पर सभी चीज़ों की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से होती थी, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से विधिवत। आपको पिक्चर्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, प्रॉपर इंजीनियर्स जैसे आज के टाइम पे बनाते हैं उस तरह से वहाँ उस टाइम के घर वगैरह थे, चौड़ी सड़कें थी, सुविकसित निकास प्रणाली भी थी स्थित थी। मतलब प्रॉपर एक वे था, जहाँ जैसे घर है, मेन डोर है, वॉशरूम है, रूम है, इस तरह से। जहाँ पर घरों में पुताई भी होती है, तो पुताई मतलब जैसे आजकल हम लोग POP पुट्टी करा लेते हैं, ऐसा कुछ था। और जो घर है जैसे आज के टाइम में हम लोग ईंट से बनवाते हैं,
ठीक है, ब्रिक से। वैसे ही उस टाइम भी जो है ब्रिक से ही घर बने हुए थे, और आज की जो ब्रिक्स हैं वो तो थोड़ी सी ख़राब क्वालिटी की बनने लगी, लेकिन उस टाइम बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। ठीक, साथ ही यहाँ पर 2 या 2 से अधिक मंजिलें होती थी। 2 या 2 से अधिक मंजिल का मतलब क्या है कि यहाँ पर फ्लोर्स होते थे। जैसे आप अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनाते हैं, वैसे ही वहाँ पर सेकंड फ्लोर तक, थर्ड फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर तक, ऐसे 2 ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स भी मिला करती थी। और क्या है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक, 1500 बीसी तक इसका अंत हो गया था। मतलब उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो और नई-नई जो भी सिविलाइजेशंस हैं वो सब मिलती रहीं। ठीक, तो यहाँ पर जो है सोचो कि 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक में जो है हड़प्पन सभ्यता का एंड हो गया था, द एंड हो गया था। ठीक है, और उस टाइम क्या था कि जो भी नेचुरल आपदाएं थी, ठीक है, उनके आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता की भी नष्टि हो गई थी। मतलब उस समय जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आई जिसके कारण जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो हो गई थी वो नष्ट हो गई थी। तो दोस्तों, अगर हम आपको हमारी यह वीडियो जो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।